नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी टीवी समाचार। चलिए जानते हैं आज की खबरों को। श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था और राइटर लिमिटेड, जो भारत सरकार का प्रतिष्ठा है, के सहयोग से ग्राम हजूर नगर में जनरल हेल्थ डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था अस्थायी रूप से एवं नागरिकों के लिए शुरू की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां और जांच की सुविधा दी जाएगी। श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था एवं नागरिकों की मांग पर अलग अलग गाँव में मेडिकल कैंप लगाकर स्वास्थ्य की जाँच भी करेगी। चूंकि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रानी सिंह चाहती है कि ग्राम हजूर नगर श्रीमतपुर पंचायत के नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल जी ने फीता काटकर हजूर नगर स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव IMA पटना शाखा, ने कहा कि IMA आओ चले गाँव के तहत इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें टेक्निकल इंजीनियर उदय शाह, TE MD जीत नारायण प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर MD अमोल नाम देकर, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी नेम असुरे ग्रीन लैब प्राइवेट लिमिटेड PTO। कार्यक्रम में सांसद जी ने बताया कि इस तरह की सुविधा देने वाली संस्था और डॉक्टर रानी सिंह का सहयोग हर समय करते रहूंगा। संस्था द्वारा जनरल फिजिशियन डॉक्टर SK सुमन, NAM श्रीमती नीतू कुमारी, लैब टेक्नीशियन सनोज सावरिया, नीरज कुमार, कंपाउंडर मनोज कुमार, मंच का संचालन संस्था के संस्थापक भाई भरत जी ने किया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं जनार्दन मिश्र द्वारा समापन किया गया। कार्यक्रम में अंशु मिश्रा, प्रभात रंजन, सरिता देवी, सोनम कुमारी के द्वारा अनेकों प्रकार के दवाइयों के बारे में जानकारी दी गई और हजूर नगर श्रीमतपुर पंचायत के लगभग 400 नागरिकों को स्वास्थ्य जांच की गई। संस्था सभी उपस्थित ग्रामवासियों का जनप्रतिनिधि एवं सभी बड़े बुजुर्गों एवं भाइयों बहनों को दिल से आभार व्यक्त करती है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेबी टीवी समाचार। सबसे पहले अपना मैडम परिचय बताइएगा। मैं रानी सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर, दिल्ली से चलकर मैडम आप आई हुई है जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा इस संस्था के बारे में और यहाँ जो कैंप लगा है इसके बारे में क्या कुछ आपको अपना राय रखना चाहिए? और मैडम, आप यहाँ हजूर नगर में क्या कमियाँ देखे जो आप इतनी बड़ी सोच को लेकर यहाँ आए हैं? कमी यही है कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे। आज यहाँ पे हमने 2 साल पहले वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर दिया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पा रहे कि बच्चे जागरूक ही नहीं हैं। सीखने के बाद भी आज भी वो अपने घर बैठे हैं। हमने उन्हें ये ऑफ़र दिया कि आप सीखिए और अच्छा प्लेसमेंट लीजिए, बट बच्चों को ये बच्चे सीख भी रहे हैं और घर में ही बैठे हैं, उनका कोई प्लेसमेंट का वो नहीं है। और उनके पेरेंट्स भी, आज मैं यही कहूँगी कि हम दिल्ली में हैं, बच्चे जागरूक हैं, बट यहाँ के पेरेंट्स खुद भी जागरूक नहीं हैं और ना ही अपने बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना जो आपने सीखा है, ट्रेनिंग ली है, उसका आप उपयोग कीजिए। आगे जो आपने जो भी काम सीखा है उसको आप बच्चों को सिखाइए। हमने कितना ऑफ़र किया कि जो बच्चे यहाँ से खुद ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं उन्हीं को हम टीचर रखेंगे या जो भी चीज़ें यहाँ आगे भेजना चाहते हैं, बट कोई यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे भेजना चाहता है। मैडम, आपका उद्देश्य क्या है इसमें इस संस्था को लेकर आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा यही उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे एक ऐसा माहौल तैयार कर सकूं कि बच्चे अपने आप खुद को सक्षम महसूस करें, आत्मनिर्भर महसूस करें। और मेडिकल सुविधा मेरा देने का यही मकसद था कि आज यहाँ पर 23 किलोमीटर दूर लोग अपना इलाज कराने के लिए कहलगांव जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने ये सुविधाएं इसलिए दी कि कम से कम मैं छोटी छोटी ही सुविधा अगर यहाँ दे रही हूँ, ब्लड टेस्ट होगा या जो भी चीज़ें सीधे क्या कहते हैं उसको आप, ये जो बीपी है, ब्लड टेस्ट है, ब्लड प्रेशर है और पानी चढ़ता है, जो भी चढ़ता है, ये छोटी सी छोटी सुविधा यहाँ पे इसलिए दी जा रही है कि कम से कम आपको बाहर ना जाना पड़े। और ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, बट छोटी सुविधाओं के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। 2 दिन पहले एक पत्रकार का मर्डर हो गया। देखिए आपका, हाँ देखिए हो क्या रहा है, आप जानते हैं कि पत्रकार एक अच्छे कर्म के लिए लोगों को उत्साहित भी करते हैं
और पत्रकार क्रिमिनल अपराधियों के बीच से उनकी गलतियां निकाल करके कानून को बताता है, प्रशासन को बताता है। तो जितना दोषी आप देख रहे हैं कि बाहर से आने वाले या अपराधी तत्व के लोग अपने विरोधियों पर वार करते हैं, तो मेरे ख्याल से पत्रकार को अपराधी अपना विरोधी मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, तो हमला तो करेगा ही ना। ये तो अपराधियों का नाम, इसलिए अपराधियों का नाम अपराध क्यों पड़ा? अपराध करने वाले का नाम अपराधी क्यों हुआ? और अपराधी किसी का नहीं होता है, ना पत्रकार का है, ना साधु का है, ना संत का है, ना कानून का है। वो तो आप समझ लीजिए कि सर, अभी आप सरकार में हैं और आप अभी वर्तमान में सांसद महोदय भी हैं हमारे, तो पत्रकार की सुरक्षा के लिए सर देखिए, पत्रकार की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था है, जहां तक लगता है कि अपराधियों के द्वारा जो गलत किया जा रहा है, वैसे अपराधियों पर कानून का डंडा चलता है और अपराधी पकड़ाता है, उनको कानूनी सजा जो होता है वो होता है। जैसा कि सर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर अभी प्रशासन के द्वारा पत्रकारों पर लाठीचार्ज हो रही थी, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? भागलपुर में, हाँ, भागलपुर में, वो भी अपने भागलपुर में पत्रकारों के, देखिए, अपराधी और गलत एलिमेंट्स के जो लोग हैं, गलत सोच के जो लोग हैं, वो साधु संत भी पाए जाते हैं। वो तो पुलिस है, उसमें भी गलत एलिमेंट होगा, तो उन्होंने गलत किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलेगा। जी, मेरा नाम जो है भाई बीके सिंह है। अब मैं नालंदा लोकसभा सांसद का जो है लीगल एडवाइज़र हूँ और मैं छोटा सा मेरा परिचय है कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ और मैं 40 साल बाद इस गांव में आया हूँ। जैसे कि सर 40 साल बाद इस गांव में आप आए हैं, क्या लेकर आए हैं? नहीं, मैं इस गांव को कुछ देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये गांव शिक्षित बने, संगठित रहे और तब संघर्ष करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता, तो मुझे और खुशी होता है। आज मुझे खुशी है कि भागलपुर के माननीय सांसद जो है, माननीय लोकसभा सांसद कौशलेंद्र कुमार जी के नेतृत्व पर ये आए हैं, तो इसलिए मैं इनको अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि सांसद महोदय ने कहा, देखिए, जो पावर में होता है उसके पास बहुत ताकत होती है और मैं चाहता हूं कि हजूर नगर को मैं अब छोड़ूंगा नहीं। हालांकि मुझे यहाँ से कोई लालच नहीं है, ना मैं कोई यहाँ का नेता हूँ, ना मैं अभिनेता हूँ। इस गांव के जन्मे हुए एक गरीब किसान का बेटा हूँ। ये मैं बात हर जगह बोलता हूँ। मैं मॉरिशस भी गया था तो इस बात को बोला था। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस गाँव को सबसे बड़ा जो यहाँ शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, एक अच्छा शिक्षा यहाँ पर मिले। और ये स्वास्थ्य के लिए भी हमारे MP साहब ने सहयोग किया है। तो एक राइट्स कंपनी है जो रेलवे का PSU है, रेलवे भारत सरकार का PSU है, उन्होंने सहयोग किया है। तो हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ दिक्कत होती है ना कि काम तो हम बड़े से बड़े कर सकते हैं, सैलरी कोई नहीं देता है। जिसे मान लीजिए मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, डॉक्टर रानी सामाजिक कार्य करता है, डॉक्टर वो बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं, तो दिनेश जी चाहेंगे तो IMA के पास बहुत बड़ा पैसा का भी भंडार है। और इन लोगों ने जो नारा दिया है, आओ चले गाँव, तो आओ चले गांव में दो बात निकल के सामने आती है मानवर जी। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही आके खड़ा हो जाता है। और मैं डॉक्टर साहब से दिल से मैं निवेदन करता हूं, दिमाग से निवेदन करता हूं कि आप इस चीज़ को लागू करा दें, तो ये कंटिन्यू चलेगा, ये रुकेगा नहीं। और यहाँ से पूरे हम दियारा क्षेत्र को कवर कर देंगे। ये मेरा, जैसे कि अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि हमारे पूरे अनुमंडल में ऐसा मशीन लगना चाहिए, तो हजूर नगर भी एक अनुमंडल का अंग है। अगर यहाँ से शुरू होता है, देखिए क्या होता है कि आज हमारे गांव का 70% आबादी जाके शहर में बस गई है और कोई गांव के बारे में सोचता नहीं है। इस गांव से भी बड़े अच्छे अधिकारी लोग निकले, कई लोग निकले, लेकिन वो लोग अपने परिवार और गांव के बारे में नहीं सोचा। हमारे जैसा आदमी अगर इस तरह के बात सोचा है, डॉक्टर रानी सिंह ने सोचा है, डॉक्टर दिनेश जी ने सोचा है, जनार्दन मिश्र ने एक कदम आगे बढ़ के सोचा कि इन्होंने ज़मीन दिया, तब जाके हम लोगों ने बनाया। अगर MP साहब के थोड़ा सा सहयोग और हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे आप लोगों के माध्यम से। और आप लोग जो यहाँ आए, मैं माननीय सांसद, दोनों सांसद जी, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार और भागलपुर के सांसद अजय भैया के, दोनों के तरफ से आप लोगों का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। और हम लोग चाहते हैं कि ये 12 लाख वाली मशीन
जल्द से जल्द इस गांव को उपलब्ध हो जाए या अनुमंडल में उपलब्ध हो जाए, जहां पर निःशुल्क जो है कैंसर जैसे बीमारियों का जो है रिपोर्टिंग करता है, हर तरह का रिपोर्ट वो देता है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सर ये जो मशीन आई है कितने दिन तक के लिए आई है? वो तो आज भर के लिए आई है, वो बताए, उनका कोऑर्डिनेटर लोग बताएंगे कि वो कितना दिन रखेंगे नहीं रखेंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम सामाजिक कार्य करता है, छोटा छोटा अनुदान हमको मिलता है, मैं ले आके इस गांव में दे रहा हूं और देते रहूंगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी IIM हेडक्वार्टर, और वर्तमान में मैं राज्य इकाई का भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ IIM बिहार का। और मैं आओ गांव चले जो प्रोजेक्ट है IIM का, उसमें हमारे माननीय केतन देसाई और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट सहजा बाबू जो पटना के ही थे, अभी नेशनल प्रेसिडेंट भी थे, उन लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम हॉस्पिटल को गांव की ओर ले जाएं, ताकि जो वंचित लोग हैं, जो इलाज से वंचित हैं, उनको यह सुविधा मिल सके। बहुत सारे लोग शहर नहीं जा पाते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है, इस डर से भी इलाज नहीं कराते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर अस्पताल आके चलता है तो छोटा मोटा बीमारी का यहाँ पे हल हो जाएगा। बाकी उनको रेफरल मिलेगा कि मेडिकल कॉलेज में उनको रेफ़र किया जाएगा, हायर इंस्टीट्यूट में किया जाएगा कि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। तो मैं श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्थान के द्वारा जो यहाँ पे जनरल हेल्थ डिस्पेंसरी का जो आयोजन किया गया, जो उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया, इसमें पूरी तरह से IIM भागीदार है, हर तरह से इनको सपोर्ट मिलेगा। हम माननीय सांसद महोदय जो हमारे भागलपुर के सांसद हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आके यहाँ के हमारे जो ज्ञान गंगोत्री के जो संस्थापक हैं, उनको मनोबल बढ़ाने का काम किया और जनता के बीच में आए। और हम लोग IIM क्षेत्र में आए हुए हैं, क्या कुछ रीजन रहा है? रीज़न है कि गांव-गांव में ये मशीन लगना चाहिए, गांव-गांव में पब्लिक को सेवा मिलना चाहिए। यही रीज़न है, इतना दूर से हम आए हैं, BK साहब के माध्यम से आए हैं। उन्होंने बोला कि हमारे गांव में एक बार आप लोग आइए, इसीलिए हम लोग आए हैं कि ताकि पूरा जनता को हम सेवा दे सके। जिनकी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उन्हें नॉलेज मिले, उनको जानकारी मिले, ताकि गांव में कोई भी मरीज अगर उनके पास बड़े बड़े लैब नहीं है तो ये छोटा जो है कि हमारे पैथोलॉजी जो है लैब पैथोलॉजी का ही काम करती है, तो इसमें सारी जांचें जो है कि हम कर पाएँ और पब्लिक को सेवा दे पाएँ। ग्रामीणों की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है सर आपको? ग्रामीणों की तरह से सहयोग जो यहाँ पे मिलना था हमें मिल रही है। बता रहा है या कि कोई नहीं मेरा पहले था, ऐसी कोई तो बात नहीं हो रही क्या?